कान्हा। अरे राधे, तुम कब आई यहाँ पे? तभी जब तुम आंख बंद करके मनन कर रहे थे। अच्छा, वो मनन। अच्छा, तो यहाँ पे आने का तात्पर्य क्या है राधे? तात्पर्य क्या होगा कान्हा? तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राधे। अच्छा, तो मेरे इस जन्मदिन पर मेरे लिए क्या भेंट लाई हो? मैं क्यों भेंट लाने लगी भला? तुम्हारी गोपियाँ है ना, वो लाएगी तुम्हारे लिए भेंट। गोपियाँ? गोपियाँ तो मेरे लिए हर साल भेंट लाती है, पर मेरे राधा की भेंट ही मेरे लिए सबसे अनमोल है। बस बस कान्हा, अभी ज्यादा मक्खन मत लगाओ। छोड़ो मक्खन की बातें। मुझे पता है तुम कुछ पीछे छुपा रही हो। दिखाओ तो मुझे क्या लाई हो। अच्छा रुको रुको, दिखाती हूँ मैं। ये रही तुम्हारी भेंट। अरे, ये बहुत ही अच्छी है, पर ये तुम क्यों लाई मेरे लिए? कान्हा, पृथ्वीलोक में कोरोना नामक एक बीमारी है और मानव इन्हीं वस्तु का उपयोग करके उससे आज बच रहा है। अच्छा, कौन सी बीमारी बताई तुमने? कोरोना। भला बताओ तो। यह मेरी बोली राधे मुझे समझा रही है इस कोरोना के बारे में। मैं, जो कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का रचयिता हूँ, मैं ही इन सारी परिस्थितियों का जानकार हूँ और रचयिता भी हूँ। पर मेरी बोली राधा से ही सुनते हैं यह सारी चीज़ें कि यह राधे क्या क्या जानती है इसके बारे में। चलो मेरी राधा से ही सुनते हैं इसके बारे में। कान्हा, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? बस यहीं पे राधा, तुम कुछ बोल रही थी। हाँ तो कान्हा बताओ, मेरी भेंट कैसी लगी तुम्हें? भेंट तो बहुत ही अच्छी है, पर इस भेंट के बारे में और कुछ तो बताओ राधे। तो सुनो कान्हा, ये मास्क है, मनुष्य इसे अपने मुंह पर बांधता है। अच्छा। और ये सैनिटाइजर है, जिसे हाथ स्वस्थ करने में उपयोग किया जाता है। अच्छा, और कुछ तो बताओ राधे। क्या और बताओ कान्हा? सच बताओ तो ये बीमारी बहुत ही गंभीर है। गंभीर तो होगी ही ना राधे। यह परिस्थिति का निर्माण मनुष्य की भूल का ही परिणाम है। मनुष्य की भूल? हाँ, मनुष्य की ही भूल। पर कान्हा, इस महा मुसीबत में से मानव निकलेगा कैसे? अभी यह महा मुसीबत का निर्माण मनुष्य ने ही किया है, तो मनुष्य ही उसका अंत ला सकता है। आरंभ जिसने किया हो, अंत भी उसी का होता है। अभी वो जो भी हो कान्हा, वो मैं सब नहीं जानती, मुझे बस इसका उपाय बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस परिस्थिति में मानव को सबसे पहले अपने आप को संभालना है, अपने आप को दृढ़ करना है, अपने मन को सही धीरज बतानी है और मन को दृढ़ करने के लिए सबसे पहला उपाय योग करते रहना है। योग ही सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। योग के बल से मनुष्य अपने अशांत मन को शांत कर पाएगा और बाकी सारे काम हो जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि मानव को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है, हंसना है और हंसाना है, और यदि आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकलना है। अभी इस समय पर घर ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इन सारी बातों का अगर मनुष्य ध्यान रखेगा तो यही सबसे बड़ा उपाय है। पर कान्हा, मनुष्य इस परिस्थिति में बहुत ही डरा हुआ है। डर ही तो सबसे बड़ी समस्या है ना राधे। डरने की कोई बात ही नहीं है। डर के बिना ही इस परिस्थिति से निकला जा सकता है और समाधान करो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है कान्हा, पर बड़े बड़े लोगों का तो ठीक है चलो, पर इन बच्चों का क्या? उनकी शिक्षा का क्या? आज सारे बच्चे विद्यालय छोड़कर घर पे बैठे हैं। अरे मेरी बोली राधे, बच्चे तो अपनी धुन में मस्त है। अभी तुम कोरबा विद्यालय के बारे में जानती हो? कुंवरबा विद्यालय? हाँ, कोरबा विद्यालय जो कि बहुत ही अच्छी विद्यालय है, जो अपने बच्चों को घर पर बैठे ही अच्छी शिक्षा दे रही है। बच्चों को बिना विद्यालय में बुलाए ही वो घर पर ही बच्चों को विद्यालय के बिना ही शिक्षा दे रही है। विद्यालय के बिना ही? हाँ कान्हा,
तुम जो मोबाइल नामक उपकरण आता है उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ मेरी राधे, मोबाइल नामक उपकरण जो बच्चों से कोसों दूर रखा जाता था, हाँ। आज वही उपकरण के कारण ही बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुंवरबा विद्यालय के जैसे ही सारी विद्यालय बस यही प्रयास में है कि बच्चे घर पर बैठे ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। अच्छा कान्हा, अब समझी कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ मेरी राधे, हर रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। तो प्यारे पृथ्वीवासियों, इस कठिन परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखें सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और सभी लोगों से करवाएं और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का आनंद लें। और मेरे साथ कहिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।